जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 12th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के टोटल 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पढ़े वहीं जो आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो कोई इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास लेकर के आया हुआ हूँ कि कम समय में, ठीक है, आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो क्लियर कराया जा सके। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देर न करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, आप सभी का पहला प्रश्न है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट से। ठीक है, सॉल्ट दोष के कारण ठोस का घनत्व, ठीक है, तो यहाँ पे होगा घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Ni 0.98 और O है 1.00 में Ni प्लस का प्रतिशत होगा। ठीक है, तो दूसरा का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है ना, 96%। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू 3 नंबर। NaCl क्रिस्टल में SrCl2 क्रिस्टल बाहर से डालने पर एक ठोस विलयन प्राप्त होता है जिसमें Na प्लस के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा का Sr+2 आयन प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तब। ठीक है, तो ये अर्धचालक होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है जीई अर्धचालक के साथ उपस्थित एएस है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे डोपेड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है ना, 1.5 इंटू 10⁻23। फलक केंद्रीय घनीय जालक में एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 4। फ्रैंकल तथा सॉल्ट दोष होते हैं। ठीक है, तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी परमाणु दोष। 20 सीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है, तो यहाँ हो जाएगा 68%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। एफसीसी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता होती है। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा 74%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 11 नंबर। ठीक है ना, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी D = mn इंटू A⁻3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है यदि किसी क्रिस्टल में R+/R- ये छोटा है और 0.414 बड़ा है तो समन्वय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है ना, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि R+/R- 0.225 तो समन्वय संख्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये रेडियस रेशियो दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रेडियस रेशियो = 0.732 तो समन्वय संख्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, Na2SO4 ब्रैग समीकरण है। ठीक है ना, तो n लैम्डा इजकल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, यदि लैम्डा इजकल टू 0.54 एंगस्ट्रम, थीटा इजकल टू 22.5 डिग्री तथा n इजकल टू 1, तो d का मान होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.01 एंगस्ट्रम। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है ब्रॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 2। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का
सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है? तो यहाँ हो जाएगा 52%। ये एक यौगिक जो एक्स तथा वाई तत्वों से मिलकर बना है, एक घनीय संरचना में क्रिस्टलित है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोने पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र है। ठीक है, तो XY3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिए। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहविभाजित होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा एफ केंद्रों के कारण। 24 नंबर प्रश्न है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो यहाँ पे हो जाएगा 14। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। फलक केंद्रित घनीय जालक। एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9.27 इंटू 10⁻⁻24 AM²। C6H6 कैसा पदार्थ है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। 28 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जालक है? तो यहाँ हो जाएगा अष्टफलकीय। एक चतुष्फलक जालक में अर्धव्यास अनुपात का मान होता है? तो यहाँ हो जाएगा 0.225 से 0.414। निम्न में से किस ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक है? तो यहाँ हो जाएगा COO। निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा AgBr। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, सॉन्टकी दोष होने का कारण है? तो लैटिस साइट से केटायन तथा एनायन पेयर की अनुपस्थिति। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धव्यास अनुपात ऑक्टोहाइड्रॉन संरचना को इंगित करता है? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0.730। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, FCC एकक जालक में कितने परमाणु हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CsCl की क्रिस्टल संरचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा BCC। अगला प्रश्न है 36 नंबर, एक विशेष ठोस की अति कठोर है तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा प्रलयन पर यह विद्युत चालक हो जाता है, तो ठोस है। तो यहाँ हो जाएगा आयनिक। कॉपर फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है, जिसकी एकक कोशिका लंबाई 361 pm है। कॉपर परमाणु के pm की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ हो जाएगा 128। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? तो यहाँ हो जाएगा CSI। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर, पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? तो यहाँ हो जाएगा 3। Na2O में सोडियम की उपस्थित सहसंयोजन संख्या है? तो यहाँ हो जाएगा 4। यदि एक एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या Z है, जो कि ABC संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है? तो यहाँ हो जाएगा 2Z। कांच होता है, ठीक है, तो अतिशीतित द्रव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या होती है? तो यहाँ हो जाएगा 8। एक्स तथा वाई तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोने पर तथा वाई परमाणु घन के केंद्रों पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र है? तो यहाँ हो जाएगा XY3। डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इसकी संख्या होती है? तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, एक आयनिक पदार्थ को फलक केंद्रित घनीय कोशिका की कोर लंबाई 508 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है, तब ऋणायन की त्रिज्या है? तो यहाँ हो जाएगा 144 pm। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है? तो यहाँ हो जाएगा SI।
हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है? तो सहसंयोजक जालक का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देंगे 49 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, NaCl ठोस जालक में प्रत्येक Na प्लस आयन कुल कितने Cl से घिरा रहता है? तो यहाँ हो जाएगा 6। जालक में AB व्यवस्था दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा HCP जालक। और 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषम दैशिक यानी कि एनिसोट्रॉपी दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 51 नंबर, ठीक है ना। तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा BaCl2, ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और आप क्लास को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।